आज का वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जिनके मन में यह चल रहा है कि रेलवे में जब आप एएलपी के रूप में भर्ती होते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होती है। जब आप ट्रेनिंग करते हैं उस दरमियान और जब ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट इंडिपेंडेंट ड्यूटी करने लगते हैं तो उस महीने में आपकी सैलरी कितनी होती है, और जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। देखिए, जैसा कि यहाँ हेडलाइन में लिखे हैं सैलरी ऑफ एएलपी 8 पे कमीशन, और हम शुरुआत में जो है ट्रेनिंग पीरियड में, चूंकि अभी ट्रेनिंग चल रहा है 2024 वाले का, जैसे कि आप पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे कि ट्रेनिंग में हम लोगों के साथ आए थे डिविजनल ट्रेनिंग के दौरान, तो हम उनसे बातें किए और वो बात करने के बाद जो अभी रियलिस्टिक में जो सैलरी उनको मिल रहा है वही हम बताएंगे। उसके बाद एक विश्लेषण के बाद, जब ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी में ग्रुप में क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी नहीं मिलता है भैया। ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी के बदले स्टाइपेंड दी जाती है रेलवे रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब स्टाइपेंड में क्या मिलता है? स्टाइपेंड जो है आपका जब एएलपी में भर्ती होते हैं ना तो उसका बेसिक होता है 19,900 और उसके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है डीए, ठीक है, डियरनेंस अलाउंस, जिसको कहा जाता है महंगाई भत्ता, जो कि अभी तत्काल, अभी जब तक वीडियो हम बना रहे हैं तब तक के लिए कह रहे हैं, अभी 60% चल रहा है और बेसिक अभी है 19,900। बाद में आने वाले समय में बढ़ेगा, मगर अभी जो प्रेजेंट में है उसके आधार पे बता रहे हैं। क्योंकि 19,900 बेसिक का 60% जो है आपको डीए के साथ मिलता है, तो अगर आप 19,900 के साथ 60%, तो आपको मिलेगा कितना? 11,940 रुपया। तो टोटल अगर हम देखें तो एवरेज जो है इसमें आपको 31,840 रुपया जो है यह लगभग में आपको ट्रेनिंग के दौरान यानी स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग आपको करने के बाद जब आप फर्स्ट इंडिपेंडेंट ड्यूटी करने लगेंगे, आप लॉबी जाएंगे, आपका सीएमएस आईडी बनेगा, और उसके बाद जब आप शुरुआत करेंगे तो उसके बाद जो आपका फर्स्ट मंथ जो सैलरी के रूप में आएगा तो ये सारे अलाउंसेस जुट जाएगा। यही अलाउंसेस जो है आपके सैलरी में 4 चांद लगा देता है, और चूंकि ये अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ रेलवे कर्मचारी को ही मिलता है, और रेलवे कर्मचारी में इतनी अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट को ही मिलता है और ट्रेन मैनेजर को मिलता है। चलिए हम डिटेल से जानते हैं क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो बेसिक, ठीक है, बेसिक मिलता है, उसके साथ जिसको कि जो कि अभी 19,900 है। और आपको हम बता दें कि जैसे आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना तो बेसिक का 30% ऐड हो जाता है। जैसे यहां देखिए जोड़े हैं ना, बेसिक का 30% ऐड हो जाता है, और पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ रेल कर्मचारी के साथ में सिर्फ एएलपी या लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर के साथ होता है। यानी जो रनिंग स्टाफ है उसी के बेसिक में एक्स्ट्रा 30% जोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह रनिंग स्टाफ है। अब आपका जो बेसिक हो जाएगा, आपका जो बेसिक हो जाएगा 19,900 प्लस 19,900 का 30%। अगर ये टोटल जोड़ देते हैं, टोटल ये जोड़ देते हैं तो आपका बेसिक हो जाएगा 25,870 रुपया, 25,870 रुपया, ठीक है, 25,870। अब जो भी मिलेगा 19,900 पर नहीं मिलेगा भैया, आपको जो भी मिलेगा अब 25,870 पर मिलेगा। जैसे कि आपको मिलेगा डियरनेंस अलाउंस, डियरनेंस अलाउंस अभी 60% चल रहा है, तो पहले क्या मिलता? ट्रेनिंग में आपको 19,900 का 60% मिलता था, मगर नहीं, जैसे आप इंडिपेंडेंट होइएगा तब आपको 25,870 का 60% मिलेगा। क्या? 60% मिलेगा। इस पर जो है ना आपको 60% मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे जो है छलांग लगा लिए सिर्फ ट्रेनिंग के बाद, और यह हो जाएगा आपका 15,522 रुपया। सिर्फ आपका डियरनेंस अलाउंस मिलेगा कितना? 15,522 रुपया। अब चलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। चूंकि रेलवे में जैसे ही आप भर्ती होते हैं तो आप रेलवे क्वार्टर ले सकते हैं, या अगर आप रेलवे क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस जो है वह 3 प्रकार का होता है, एक्स, वाई
और जेड, यानी एक्स प्रकार के सिटी, वाई प्रकार के सिटी और जेड प्रकार के सिटी। एक्स प्रकार के सिटी किसको कहते हैं? जो रिमोट एरिया में पड़ता है, जो सुदूर इलाके में है, गांव टाइप में है, अगर आप वहां रहते हैं, आपका वहां ड्यूटी है, तो आपके बेसिक का 10%, ठीक है। और अगर आप वाई सिटी में रहते हैं, वाई सिटी मतलब ना तो बहुत बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी है, और ना ही छोटा सिटी है, मतलब मीडियम में आता है, तो ऐसे सिटी में जो है आपको 20% बेसिक का मिलेगा। और अगर आप जेड टाइप के सिटी में रहते हैं तो आपको 30% बेसिक का मिलेगा। अब जेड प्रकार के सिटी किसे कहते हैं? जो मेट्रो सिटी के अंतर्गत आता है। मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब क्या हो? मेट्रो सिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर आपका ज्वाइनिंग वहां होता है तो आपके बेसिक का 30% दिया जाता है। अगर आपका बेसिक का 30% देखिएगा, 25,870 का 30% देखिएगा, 30% यहां 0 इसको काट दीजिए, तो यह कितना होगा? 7 21 2 8 24 25 26 की 6 2 और 5 15 16 17 की 7, बाकी 1 3 दूना 6 1 7, यानी 7,761 रुपया आपका कितना मिलेगा? 7,761 रुपया आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एचआरए के रूप में मिलेगा। किसका? अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो, ठीक है। अगर आप वाई टाइप के सिटी में रहते हैं 20%, और एक्स टाइप के सिटी में रहते हैं तो 10% अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो हम जो है यहां जोड़े हैं मेट्रो सिटी के आधार पर। आप समझ गए कि मेट्रो सिटी और बिना मेट्रो सिटी कौन कौन होता है, किस टाइप का हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है? एक्स वाई जेड, ठीक है। चलिए, अब जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है आप क्या होता है? यह होता है आपको अपने घर से ड्यूटी पर जाने और आने के लिए खर्चा, यानी जिसे कहा जाता है यातायात भत्ता, ठीक है। यातायात भत्ता, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? भत्ता। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? भत्ता। अब ये जो है नए वाले को 2500, लगभग 2550 रुपया मिल रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो बेसिक पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। जब 8 पे कमीशन लागू के बारे में बताएंगे तो और विस्तृत बताएंगे। अभी जो है 2550 रुपया, और अलग अलग जैसे कि आप एक्स और वाई टाइप के में रह रहे हैं तो आपको अलग मिलेगा न। जिस प्रकार एचआरए जैसे चेंज होगा, जैसे आप 10% में रह रहे हैं, 20% में रह रहे हैं, 30% में रह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार यह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 2550 रुपया मान लिए। किलोमीटर अलाउंसेस, चूंकि किलोमीटर रनिंग ड्यूटी में और रेलवे में जो है किलोमीटर, इसी पर जो है ना एएलपी, लोको पायलट और गार्ड का सैलरी अप एंड डाउन होता है। अगर ये किलोमीटर अलाउंसेस अच्छा रहा, यानी आप अच्छा किलोमीटर चलाएं, आप ज्यादा गाड़ी चलाएं तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, और कम गाड़ी चलाएं तो आपको कम पैसा मिलेगा। तो अभी जो कल की बात बता रहे हैं 20 मार्च 2026 को अपडेटेड जो है वह एएलपी को जो है प्रति किलो 1 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो उनको मिलेगा, कितना मिलेगा भैया? 4 रुपया 30 पैसा। जबकि पहले जो था यह कितना था? 3.76, जो कि अब नहीं, अब यह आज से अपडेटेड हो गया, ठीक है। यह क्या हो गया है इसका जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका हम अपडेटेड लेटर लगा दिए हैं। अब जो मिलेगा आपको 4 रुपया 30 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। यानी अगर आप 100 किलोमीटर चलाते हैं ना, 100 किलोमीटर, तो 430 रुपया आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एवरेज हमें चले तो 3.76, अब भूल जाइए, अब आपको कितना मिलेगा? 4 रुपया 30 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से। भैया यही तो बल्ले बल्ले करता है। और लोको पायलट बनने के बाद, एएलपी बनने के बाद यही जो है आपके सैलरी में 4 चांद लगाता है। तो आप एक एवरेज देखें ना, एवरेज, तो चाहे आप बड़े सिटी में रह रहे हैं, चाहे मेल एक्सप्रेस चला रहे हैं या गुड्स ट्रेन चला रहे हैं, तो हम ना नीचे ले रहे हैं ना ऊपर ले रहे हैं, तो 3000 किलोमीटर तो आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कहीं 2500 भी बनता है, और जब हम लोग मेल एक्सप्रेस चलाते थे तो 7-8 हजार किलोमीटर बनता था।
किसी किसी का 10,000 किलोमीटर भी बनता है और किसी का 2,000 में ही अटक जाता है। ठीक है, तो ये हम एक एवरेज लेके चले हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 3,000 किलोमीटर लेके चले हैं। तो 3,000 किलोमीटर अगर हम लेके चलते हैं, 3,000 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर, तो 3,000 गुना 4.30 कर दीजिए, 4 रुपया 30 पैसा। ठीक है, तो आपका जो है लगभग कितना हो जाएगा, 12,900 रुपया। कितना हो जाएगा, 12,900 रुपया। ठीक है, चलिए सेल अलाउंसेस जो है रेलवे की तरफ से 320 रुपया पर मंथ दिया जाता है, यानी टॉर्च जलाने के लिए, सेल खर्चा के लिए 320 रुपया दिया जाता है। वहीं अगर लीव अलाउंसेस की बात करें तो लीव सिर्फ रेलवे में रनिंग कर्मचारी ऐसा है जो छुट्टी जाने पर भी उसका पैसा एक्स्ट्रा बनता है। नहीं तो कोई कर्मचारी देखे हैं जो छुट्टी गया तो एक्स्ट्रा बनता है, नहीं जो आपका बनेगा तो बनेगा ही, छुट्टी जा रहे हैं तो भी आपका पैसा बढ़ेगा, यानी जितना दिन ज्यादा छुट्टी उतना दिन आपका ज्यादा पैसा बनेगा। कब बनेगा, क्यों बनेगा पता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि छुट्टी में एक्स्ट्रा पैसा क्यों रेलवे कर्मचारी को, खासतौर पर एएलपी को या लोको पायलट को दिया जाता है, वो हम डिटेल से बताएंगे। ये कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, अगर देख रहे हैं तो। ठीक है, लीव अलाउंसेस, लीव अलाउंसेस क्या होता है जानते हैं? यह आपके बेसिक का 1%, जैसे बेसिक का कितना, बेसिक कितना है आपका 25,570 रुपया है ना, तो 25,570 का 1% कर लीजिए। ये जो है लीव अलाउंसेस जो है बेसिक का जो है बेसिक का 1% दिया जाता है। तो एवरेज हम लेके चलें तो कितना मिल जाएगा, बेसिक कितना मिल जाएगा 25,870 का अगर 1% करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 258 रुपया रखते हैं ना, 258 रुपया जितना दिन आप छुट्टी जाइएगा उसका मिलेगा। ठीक है, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस जो है यानी रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं, 6 घंटा ड्यूटी करते हैं तो 1 यूनिट बनता है, और 1 यूनिट का जो रेट है अभी जो चल रहा है 267.49, तो 267 रुपया, 267 रुपया रखिए, 267 रुपया आपका हुआ, 267 रुपया। अब नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस, अगर आप नेशनल हॉलीडे में ड्यूटी करते हैं तो आपको अलग से पैसा दिया जाता है, और वह जो है पैसा कितना होता है, वो कितना लगभग होता है 596 रुपया, 500-600 रुपया मान के चलिए ना, 596 रुपया। तो यह जो है ना, ये इतना पैसा जो है ये सब इतना जोड़कर आपको सैलरी में दिया जाता है। अब जोड़िएगा तो कितना होगा, इसको मिटा करके हम जोड़ते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि भैया टोटल जो है पैसा कितना मिलेगा। तो कितना हो गया, देखिए 25,870 रुपया प्लस 15,522 रुपया प्लस 7,761 रुपया प्लस, ठीक है, प्लस आपका ये हो गया 2,550 रुपया, 2,550 रुपया प्लस कितना हो गया 12,900 रुपया, 12,900 रुपया प्लस कितना 320 रुपया, 320 रुपया प्लस 258 रुपया, 258 रुपया। चूंकि जो है लीव अलाउंस अगर ज्यादा जाइएगा, 2-3 छुट्टी जाइएगा तो उतना ज्यादा गुना हो जाएगा। ठीक है, आप 2 छुट्टी गए तो आपका ये 2 गुना हो जाएगा, 3 छुट्टी गए तो आपका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1 छुट्टी मान के चलिए। नाइट ड्यूटी अलाउंसेस जो है चूंकि इस रेट में है, तो अगर आप 10 नाइट ड्यूटी किए हैं, 10 नाइट ड्यूटी तो 267 गुना 10 कर लीजिए, 10 यूनिट तो लगभग बन ही जाता, 8-10 यूनिट तो लगभग जो है ना 2,670 रुपया जो है ना नाइट ड्यूटी का बन जाएगा। तो कितना हो गया 2,670 रुपया प्लस जो है आपका नेशनल हॉलीडे अगर एक भी अगर मान के चले, ज्यादा नहीं तो कभी काल जो है ना 1 लगता है, तो इधर अप डाउन हो गए 596 रुपया हम किए। अगर आप टोटल जोड़ते हैं तो 67,347 रुपया जो है आपको लगभग जो है सैलरी मिलने वाला है। देखे कितना सैलरी मिल रहा है एएलपी को आफ्टर ट्रेनिंग। अब भैया इसमें अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कहिएगा सर आप जो है जितना बताओ उतना मिल नहीं रहिएगा। ठीक है, आप गलत बोल रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं, अगर किलोमीटर ज्यादा रहेगा तो ऐसे, किलोमीटर डाउन तो ऐसे हो जाएगा, समझे ना। तो इसलिए इसको जो है समझ के चलिए। अब ये नहीं कि ये इतना ही मिलेगा, आपका
इसमें जो है इंश्योरेंस होता है 30 रुपया, वो कटेगा। एनपीएस का वो पैसा कटेगा। अगर आप रेलवे क्वार्टर लेते हैं उसका पैसा कटेगा। बिजली बिल अगर रेलवे क्वार्टर में लेते हैं उसका भी पैसा कटेगा। तो लगभग एवरेज नॉर्मली जो आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो रेलवे क्वार्टर तो तुरंत लीजिएगा नहीं लीजिएगा तो लगभग जो है ना आपका 5 से 6 हजार रुपया जो है ना 6 हजार रुपया कटेगा। तो 5-6 हजार काटते हैं तो लगभग जो है ना, तो एक मान के चलिए कि लगभग 55 से जो है ना 55 से 60 हजार के बीच में 60 हजार के बीच में आपका सैलरी ओवरऑल मिलेगा। ठीक है, ये है। तो ये जो हुआ, ये ट्रेनिंग के बाद जब फर्स्ट इंडिपेंडेंट ड्यूटी कीजिएगा तो लगभग ये सैलरी भाई मिलेगा। और कहां मिलेगा? वाई टाइप के सिटी, जेड टाइप के सिटी में, मेट्रो सिटी में। ऐसा नहीं कि आपका जो है एक्स टाइप के सिटी में दे दिया है और कह रहे हैं सर हमको तो इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो हाँ, एक्स टाइप के सिटी में भी अगर आपका ज्वाइनिंग होगा तो आपका लगभग जो है ना 45 से 50 हजार कोई नहीं काट सकता है। आप क्या चाहते हैं? मैट्रिक प्लस ITI लेवल पर आप क्या तुरंत आपको पहाड़े पे चढ़ा देगा? नहीं ना, धीरे धीरे ना, कोई बात नहीं है। इसमें इतनी सैलरी है भैया, ठीक है, कि आप अपने परिवार को अच्छे से जो है ना उसका लाइफ स्टाइल अच्छा दे सकते हैं, बच्चे को अच्छा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, देश दुनिया में आप घूम सकते हैं। अब मगर बहुत कोई इशू रहता है कि इसमें छुट्टी नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कंप्रोमाइज करके चलिएगा, दुनिया कंप्रोमाइज पे है, ऐसा नहीं कि ठीक है हम लोग को ठीक ठाक सब चीज मिल जाता है। ठीक है, आप लोगों को भी हम सेवा दे देते हैं जहां पर हमको मौका मिलता है। तो इस तरह से यह जो है सैलरी है, यह पूरा सैलरी आपको हम डिटेल से बताएं 7th पे कमीशन के आधार पर, 8 पे कमीशन नहीं, 7th पे कमीशन के आधार पर। चूंकि ये लग रहा है लंबा वीडियो हो रहा है, तो 8 पे कमीशन के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरी तरह से उसमें, चूंकि हम जो भी चीज बता रहे हैं आपको डिटेल से बता रहे हैं, जेन्युइन बता रहे हैं। इसमें कोई भी जो है ना किंतु परंतु ये अप डाउन नहीं। देखिए अपडेटेड आपको किलोमीटर बताएं, मेरा वीडियो और मेरा सारी जानकारी लगभग अपडेटेड रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि हम पूरे सही बताते हैं, थोड़ा बहुत गलती हो सकती है हमसे भी, हम भी मानव है। ठीक है, भगवान तो है नहीं, ठीक है, कि गलती ना हो, तो थोड़ा बहुत हो सकती है। तो अगर कुछ ऐसा लगे तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। ऐसे हम 8 पे कमीशन के बारे में जो है 8 पे कमीशन में कितना वृद्धि होगा, क्या होगा, कैसे होगा, आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें आप डिटेल से जान पाएंगे 8 पे कमीशन में, यानी 8 पे कमीशन जैसे लागू होगा तो ALP की पहली सैलरी कितनी होगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्त सर्किल में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।